मनी लॉन्ड्रिंग का मेगा स्कैंडल, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से तहकीकात का वक्त करीब आ गया। कल नैब रावलपिंडी में पेशी होगी। पार्टी रहनुमाओं ने कारकुनों को नैब दफ्तर के सामने जमा होने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी जियाले भरपूर एहतजाज के लिए तैयार। मुमकिना गिरफ्तारी से बचने की तैयारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मंजूर करा ली। नैब की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा है। आसिफ जरदारी का दरख्वास्त में मौक़िफ़। इहाते अदालत ने खुशगप्पियां भी लगाई। वफाकी हुकूमत कत्ल की धमकियां दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम। ट्विटर पैगाम में कहा, करदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले बुजरा की बरतरफी के मुतालबे पर कत्ल की धमकियां और नैब नोटिस मिले, लेकिन याद रखे कोई हथकंडा उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटा सकता। शेख रशीद जिसने ये कहा कि वो अब अपनी खैर मनवाएं और अपनी जान बचाए, जो उन्होंने एक थ्रेट दिया है, तो हमें खतरात लायक है अपने चेयरमैन के लिए। आप ऑपोजिशन को इतना दीवार से ना लगाएं कि कल को आपके बच्चे भी जो हैं वो जेल के चक्करे लगाएं, जो कि इंग्लैंड के पुरफजा मकाम में बैठे। शेख रशीद ने बिलावल को धमकी दी, चेयरमैन के लिए खतरा लाहक हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल ने आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में तशवीश जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर ने शेख रशीद के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिंडी शेख रशीद के खिलाफ जहां पे उसकी रहायश है, उस थाने में बाकायदा इस कत्ल की धमकी की FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। शेख रशीद जैसा घटिया इंसान मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत पर एक दब्बा है। लफ्ज़ कत्ल पे हमने पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ अदालत जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा बहरमन तंगी भी शेख रशीद पर बरहम। आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू करते हुए बोले, शेख रशीद सियासत पर बदनुमा धब्बा हैं, उनके खिलाफ अदालत जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 रावलपिंडी जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया है इस्लामाबाद में। फैसला किया गया है, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव है, लिहाजा हमारी अपोजिशन के दिल धड़क रहे हैं पहली अकाउंटेबिलिटी से, तो ये ना हो कि दिल ही रुक जाए। रावलपिंडी की एहतिसाब अदालत को इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला किया गया है, इस फैसले से अपोजिशन के दिल तो जरूर धड़केंगे। लाहौर की जेल में कैद नवाज शरीफ को जमानत पर रिहाई की उम्मीद। आज़ादी मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च को फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस कहते हैं, आज़ादी मिल भी जाए तो नवाज शरीफ बैरून मुल्क नहीं जा सकते, नाम ECL में है। लोगों को बैरून मुल्क भेजने का तजुर्बा अच्छा नहीं, कुछ तो वापस ही नहीं आए। नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर होने के बाद जमानत मनसूख हो सकती है। वकील ख्वाजा हारिस ने ऑप्शन दे दिया। ना मरियम बीबी को कोई उसमें मसला है, ना शहबाज शरीफ साहब को कोई मसला है, वो जब मिलना चाहते हैं मिलने जाए, जिस डॉक्टर से चाहे इलाज कराएं, बाहर उनको भेजना हमारे मैंडेट में नहीं। ये भी कहा कि अदालत अगर उनको इजाज़त देती है तो हम ECL पे नहीं डालेंगे अगर उनकी सेहत का मसला है। नवाज शरीफ को अदालत इजाजत दे तो बैरून मुल्क जाने से हम नहीं रोकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी की वजाहत, कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म को मुल्क में हर इलाज की पेशकश की, मगर वो जमानत का इंतजार कर रहे हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर शरीफ खानदान को तशवीश। शहबाज शरीफ कहते हैं पहले हफ्ते में 2-3 बार मुलाकात की इजाजत थी, अब सिर्फ एक दिन 5 रोज से तो अहले खाना को मिलने ही नहीं दिया जा रहा। ऑपोजिशन लीडर ने अहले खाना से नवाज शरीफ की मुलाकात ना कराने को जुल्म और ज्यादती करार दे दिया। जेल मैनुअल के तहत एक बार मिलने की इजाजत है। वजीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया, कहा कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान का फिर बड़ेपन का मुजाहिरा। भारत के एतराज़ात और इख्तलाफात पाकिस्तान ने हर बार लचक दिखाई। भारत का अपने शहरियों के शनाख्ती दस्तावेज को परमिट कहने पर एतराज़।
पाकिस्तान ने भारतीय ऐतराज पर दस्तावेज को कार्ड का नाम दे दिया। यात्री बस पर आए या पैदल, पाकिस्तान ने कोई ऐतराज नहीं उठाया। तकनीकी मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुज़ाकरात का अगला दौर वाघा बॉर्डर पर 2 अप्रैल को होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $90 लाख की मंजूरी दे दी। $70 लाख कर्ज और $20 लाख इमदाद होगी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन सेक्टर प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी। ये वस्ती और मगरबी एशिया में पहला मंसूबा होगा। डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट फंड का बयान। कोयले से होगा अब रोशन पाकिस्तान। पहली बार थर के कोयले से बिजली पैदा होने लगी। 330 मेगावाट बिजली आजमाइशी तौर पर नेशनल ग्रिड में शामिल कर दी गई। साने क्राइस्टचर्च में शहीद 50 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। मैयतें आज लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट का मुसलमानों से इजहार यकजहती। सेशन का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। वजीर आजम ने अस्सलामु अलैकुम भी कहा। शहीद पाकिस्तानी नईम राशिद और अफगान शहरी अब्दुल अजीज को खराज अकीदत। टेरिन को दहशतगर्द, इंतहा पसंद और मुजरिम करार दिया गया। मुसलमानों से इजहार यकजहती। एक शख्स ने इजहार यकजहती के लिए अपना असलहा हुकूमत के हवाले कर दिया। साने क्राइस्टचर्च के जिम्मेदार सफेद फार्म दहशतगर्द को सजाए मौत दी जाए, तुर्की ने मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान कहते हैं न्यूजीलैंड ने इसे सजा ना दी तो तुर्की को ऐसे दहशतगर्द को सजा देने का तरीका आता है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की भी मसम्मत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन के फौजी सरबराह की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बहरीन के फौज के सरबराह ने अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे बहरीन की दावत भी दी। जुल्म, बर्बरियत और लाकानूनियत भारत और इसकी फौज की मिल्कियत। मकबूजा कश्मीर में असातिज़ा भी महफूज नहीं। पुलवामा में जेर हिरासत टीचर को मार डाला। नौजवान स्कूल टीचर रिजवान असद भारतीय फौज के बहिमाना तशद्दुद से शहीद। वादी में आज हड़ताल का ऐलान। बालाई इलाकों में हसीन मौसम, बर्फ ने डेरे डाल लिए। ग़िज़र में एक बार फिर रूही के गाले बरस पड़े। मंजर हसीन से हसीन तर हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पेशावर में जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से सर्दी बढ़ गई। फैसलाबाद में झालाबारी। कराची वाले तैयार हो जाएं, बला की गर्मी आने वाली है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अवाम हो जाएं होशियार, मुल्क में रवा साल आएंगे सैलाब बार बार। वजारत आबी वसाइल ने खबरदार कर दिया। कहा पानी के शोबे में खुद किफालत के लिए 12 साल में $27 अरब की सरमायाकारी करना होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी स्पेशल ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। अंबर इखलाक ने 3000 मीटर रेस, जबकि समरीन फजल ने साइकिलिंग इवेंट में तलाई तमगा हासिल कर लिया। इवेंट में पाकिस्तान के 12 गोल्ड, 16 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी आज नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना था कि पीपी कारकुनान भी नैब आएंगे। उधर इंतजामिया ने भी सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत कारकुनान को नैब ऑफिस तक नहीं जाने दिया जाएगा। सिर्फ सीनियर रहनुमा ही बिलावल भुट्टो के साथ नैब ऑफिस तक आ सकेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात के लिए बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की तलबी। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी का नैब रावलपिंडी में पेश होने का फैसला पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने तस्दीक कर दी। नैब ने भी सवालनामा तैयार कर लिया। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से 100 सवालात पूछे जाएंगे। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम
सवालनामा हवाले करेगी। पार्कलैंड कंपनी पर सवालात भी पूछे जाएंगे। पार्कलैंड कंपनी से दीगर अकाउंट्स को की गई अदायगियों की तफसीलात तलब की जाएंगी। उधर पीपी रहनुमाओं और कारकुनान को नैब रावलपिंडी के दफ्तर पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी आज एहतजाज करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत पर कत्ल की धमकियां देने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। ट्विटर पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि कलदम तंजीमों से राब्ते रखने वाले बुसरा की बरतरफी के मुतालबे पर हुकूमत ने कत्ल की धमकियों, नैब नोटिस और मुल्क दुश्मन करार देकर उसका जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत का कोई भी हथकंडा उन्हें उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटा सकता। बिलावल भुट्टो ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एक बार फिर मुश्तरका कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया। बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम आयद किया तो वज़ीर ख़जाना असद उमर ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जिन तंजीमों ने हिमायत की वो खुद दहशतगर्दी का शिकार रही हैं। ये वो फिके हैं पाकिस्तान के जो शिकार रहे दहशतगर्दी का। उन्होंने मेरी इलेक्शन कैंपेन में सर खुल के नहीं, जिस दिन ये इल्ज़ाम लगा ना तो अगले दिन मेरे पास मैसेज आया वहाँ से। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ आज भी खड़े हैं, मगर आप चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट भी देने को तैयार हैं। बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि कुर्सी पे बैठो, मजे करो हुकूमत के और बुरा बोल दो फौज को कि यार वो नहीं मानते। पीपल्स पार्टी ने शेख रशीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। चौधरी मंजूर कहते हैं वज़ीर रेलवे शेख रशीद के खिलाफ रावलपिंडी में FIR कटवाएंगे। जब बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आई थी तो मुशर्रफ ने भी ऐसी ही धमकी दी थी। तमाम इदारे बयान जारी करें कि शेख रशीद से उनका कोई ताल्लुक नहीं। शेख रशीद ने सीधा कहा